बाबा आए और बाबा ने कहा आज शाम को एक पास ही के गांव में एक स्कूल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो तुम में से सबको मैं चाहता हूं कि तुम सब चलो। मुझे एक और बहुत सुंदर घटना याद आ रही है। मुझे पूरी तरह से इस घटना ने झकझोर दिया था। बात उस समय की है जब मैं बीकॉम कर चुका था और एमकॉम करने के लिए मुझे इमीडिएटली एडमिशन नहीं मिला था, तो मुझको करीब 7 या 8 महीने के लिए रुकना पड़ा था। पर उन महीनों में 6-7 महीनों के दौरान एक पीरियड ऐसा आया कि जब बाबा को किसी को कोई लेसन सिखाना है, किसी को कोई पाठ पढ़ाना है, तो बाबा क्या करते थे, वह उस छात्र से बात करना बंद कर देते थे। तो मेरे लिए भी शायद एक समय आया तो बाबा ने उस समय मुझसे बात करना संपूर्ण रूप से बंद कर दिया। और जब बाबा बात करना बंद करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति जो भी है वह सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मार्ग अपनाता है। वह अंदर जाता है और अपने आप से पूछता है कि मैंने ऐसी क्या गलती करी, मुझसे ऐसा क्या गलत कर्म हो गया जिसकी वजह से बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो बाबा की तो ये लीला होती थी कि वे जब चाहते हैं कि कोई अंदर जाए, हाँ, जब वो भीतर जाए तभी तो तर जाएगा, तो भीतर जाने के ऊपर ही तो तरेगा। तो बाबा बात करना बिल्कुल संपूर्ण रूप से बंद कर देते थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, बाबा ने बहुत समय हो गया बात कर ही नहीं रहे थे। मैं बहुत प्रयास करता था कि सामने बैठा हुआ हूं, पत्र लेकर के बैठा हूं। कई बार बाबा पत्र भी नहीं लेते थे, आपको इग्नोर कर देते थे। आपके जो उल्टे हाथ पर बैठा है उससे बात करते थे, दाहिने हाथ पर बैठा है उससे बात करते थे, पीछे जो बैठा है उससे बात करते थे। पर बाबा इतनी चतुराई से आपको इग्नोर कर देते थे कि कई बार डाउट होने लगता था कि भाई मैं साक्षात शारीरिक रूप से यहां मौजूद हूं भी कि नहीं, क्योंकि बाबा को तो दिख ही नहीं रहा। पर यही चीज थी जो हम लोगों को अंदर जाने से बिल्कुल फौरन प्रेरित करती थी ताकि हम अपनी गलती पहचान पाएं। सुबह का दर्शन थे और केवल हार्डली 15-20 छात्र, जो वेटिंग बॉयज जिनको बोलते हैं, हम सब लोग वहां वेट कर रहे थे। और बाबा आए और बाबा ने कहा कि आज शाम को, हम सब बच्चों की ओर देख करके कहा, आज शाम को एक पास ही के गांव में एक स्कूल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वह बिल्डिंग जो है बाबा ने ही बनवाई है, तो उसका उद्घाटन है। तो तुम में से सबको मैं चाहता हूं कि तुम सब चलो। तो कौन कौन चलेगा? तो सब बच्चों ने कहा जी बाबा हम वेट करते हैं, हम चाहेंगे कि हम सब चलें। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं अभी वार्डन के हाथ से एक लिस्ट भेज देता हूं, उन सब बच्चों के नाम रहेंगे जो सब आज बाबा के साथ कार में, बाबा के साथ में और पीछे बस में बैठ करके आएंगे, और ये जो स्कूल का उद्घाटन है उसमें हम सब वहां जाकर के भाग लेंगे। मैं भी बहुत उत्साहित होकर के बैठ गया। पर जैसे ही भजन समाप्त हुए और बाबा ने वार्डन साहब को लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में जो 10-12 बच्चे जो बाबा के साथ वहां सुबह बुलाए गए थे, उन सब का नाम था सिवाय मेरा नाम नहीं था। अब मुझे बहुत पीड़ा हुई कि बाबा ये क्या, आपने सब बच्चों को हॉस्टल से बुलाया जिनको आप ले जाना चाह रहे हैं, मैं भी वहां बैठा हुआ था, आपने कहा कि आप सबको बुलाओगे और मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। अब मेरे आंसू रोको तो नहीं रुक रहे थे। अब वो जितने बच्चे, 12-14 बच्चे जिन जिन के नाम थे, वे सब खुशी खुशी कॉलेज की ओर चले गए कि बाबा ने हमें बुलाया था और हम सब लोगों का नाम तो है। पर किसी को इस बात का आभास नहीं हुआ कि मुझे नहीं बुलाया गया है और मेरा नाम नहीं है, क्योंकि जिसका नाम था वह खुशी से झूम रहा था कि आज बाबा के साथ बुक्कापट्टनम और उसके आगे जाने का मौका मिलेगा, बाबा के साथ बहुत आनंद आएगा। और वे सब लोग चले गए और मैं रुआंसा होता हुआ अपने कमरे में आ गया, जो कि ओल्ड बॉयज हॉस्टल था। और वहां मैं आया और आकर के, क्योंकि मैं अकेला ही वहां था जो इंतजार कर रहा था एमकॉम में एडमिशन का, तो मैं आया और मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बाबा का चित्र जो लगा हुआ था, उस चित्र को देख करके उसमें बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने मन ही मन बाबा से शिकायत करी कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों मुझे सबके सामने नीचा दिखा रहे हैं? मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझसे बात नहीं करना चाह रहे, पर इतना इग्नोर करेंगे कि मुझको आप लेकर के भी नहीं चलेंगे अपने साथ। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी प्रभु, आप मुझसे क्यों इतने नाराज हैं? अब मैं ये बोलता गया, प्रार्थना करता गया और अनायास मैंने रियलाइज किया कि मेरी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और इतने जोर से प्रेमाश्रु बह रहे थे, मैं इतना
तड़प रहा था, अंदर से इतनी मुझे तकलीफ हो रही थी कि बाबा अगर आज आपने मुझे नहीं बुलाया तो यह मेरे जीवन का अंतिम दिन होना चाहिए, क्योंकि बाबा आपने ही तो मुझे कहा था जब रामकृष्ण परमहंस का हम ड्रामा कर रहे थे कि अगर भगवान से दूरी लगे तो भगवान को पाने के लिए आपको इतनी चेष्टा करनी चाहिए, आपके दिल में इतनी पीड़ा उत्पन्न होनी चाहिए कि परमात्मा अपने आप को आपसे दूर रख ही ना सके। तो उस समय मैंने जाने क्या भावना ऐसी आई, मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मैंने अचानक पाया कि मैं जमीन पर लेट गया हूं और लौट रहा हूं और बाबा को साई राम कह रहा हूं, बाबा को पुकार रहा हूं, बहुत जिसे कहता हूं चीत्कार हृदय से हो रहा है। और मैं जमीन पर रो रो करके बाबा को बोल रहा हूं कि बाबा अगर आपने आज आप नहीं आए मुझको बुलाने तो मैं अपने प्राण तक त्याग दूंगा, या आपने जो भी कुछ मुझको रामकृष्ण ड्रामा के टाइम पर कहा था वो सब गलत था, क्योंकि आज मेरे हृदय में इतनी पीड़ा हो रही है, मैं आपको मिस कर रहा हूं बाबा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और आप मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। 6 महीने हो गए हैं, आपने मुझसे बात तक नहीं की है और आज सब बच्चों को ले जा रहे हो और मुझे छोड़ करके जा रहे हो बाबा, मुझे, जब मैं आपको इतना प्रेम करता हूं। और यह बोलते बोलते मेरी आंखों में से आंसू गिरते जा रहे थे और मैं जमीन पर बिल्कुल जैसे कहते हैं, जैसे ड्रामा में शायद रोल किया होगा, रियलाइज नहीं किया और मैं जमीन पर लौट रहा था बिल्कुल पागलों की तरह। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बिल्कुल चेहरा, आंखें लाल हो गई थी। और अचानक जब मैं रो रहा था तो दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई। जब दस्तक हुई तो मैंने शीशे में जाकर अपना हाल देखा, मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरी आंखें लाल थी। मैंने फौरन टॉवल से अपनी आंखें पोंछी और बाल ठीक किए और मन ही मन मैंने कहा, हो ना हो यह बिल्कुल भगवान आए हैं, क्योंकि आज तो भगवान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि भगवान अगर आज आप मुझे बुलाने नहीं आए तो यह मेरे जीवन का आखिरी दिन होना चाहिए। अब यह सोच करके मैंने जो ही दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा एंटी क्लाइमेक्स था। एंटी क्लाइमेक्स क्यों? क्योंकि मैंने मन ही मन सोचा था कि जो ही दरवाजा खोलूंगा तो साक्षात भगवान बाबा प्रेम से खड़े हुए होंगे और मुझसे पूछेंगे कि तुम क्यों पागलों की तरह रो रहे हो और मुझे याद कर रहे हो। मुझे संपूर्ण विश्वास था, चाहे मैंने बाबा को चैलेंज करके बोल दिया प्रार्थना में कि बाबा अगर आज आप नहीं आए तो मैं मानूंगा कि जो कुछ आपने मुझे कहा वह सब असत्य है, पर हृदय में मुझे मालूम था कि यह हो ही नहीं सकता कि बाबा न आए। पर जो ही दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं कि आश्रम के जो मैनेजर हैं श्री चिरंजीवी राव, वे सामने खड़े हैं और वो बिल्कुल पोकर फेस्ड होकर के बड़े सीरियस मुख मुद्रा में खड़े थे और दरवाजा नॉक किया। जो ही मैंने दरवाजा खोला तो वे सामने खड़े और बड़े सीरियस मुख मुद्रा में मुझसे पूछते हैं, आप त्रिभुवन सचदेवा हैं क्या? तो मैंने कहा जी। तो मैं अभी बाबा के साथ नीचे कमरे में था तो बाबा मुझे कुछ आदेश दे रहे थे, तो अचानक बाबा ने बीच में अपना आदेश देना रोक दिया और फौरन मुझे दौड़ाया और कहा, उस ओल्ड हॉस्टल में ऊपर के 3rd फ्लोर पर कमरे में एक छात्र होगा त्रिभुवन सचदेवा, वह एमकॉम के लिए एडमिशन के लिए वेट कर रहा है, उसको जाकर के इमीडिएटली दरवाजा खटखटाओ और उसको बोलना कि आज शाम को 4 बजे जब सारे बच्चे गांव जाएंगे उस नए स्कूल की इनॉग्रेशन के लिए, उस उद्घाटन के लिए, उसमें उसे भी चलना है और उसको बोलना कि 2:30 बजे वह तैयार रहे। आज उसको 2:30 बजे ऊपर आकर के बाबा के कक्ष में कपड़े वगैरह और बाकी सब चीजें तैयारी करनी है। अब उन्होंने मुझे ये बोला तो देखा मेरा चेहरा, तो पहले तो मेरा चेहरा देखते रहे क्योंकि मेरी आंखें एकदम लाल थी और उनको दिख रहा था कि कोई व्यक्ति रो करके आया है। तो उन्होंने पहले पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप सब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। तब उन्होंने बाबा का यह संदेश दिया और मुड़ गए और संदेश देकर के उसी सीरियसनेस के साथ वापस चले गए। अब मैंने दरवाजा बंद किया और मेरे प्रेमाश्रु फिर बहने लगे। अब मैं घुटनों के बल बाबा की तस्वीर के सामने गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और बाबा से माफी मांगने लगा और मैंने कहा, स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे मालूम था कि मेरी प्रार्थना आप तक पहुंच रही है, अन्यथा आप अपने इस भक्त को नहीं दौड़ाते। और मेरे आंसू बहे जा रहे थे और मैं बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहा था और माफी मांग रहा था कि स्वामी चाहे एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह डाउट आया कि आप शायद नहीं आओगे, मैं तो चाह रहा था कि आप आओ, पर आपने अगर अपने भक्त को भी भेज दिया तो भगवान मैं मानता हूं कि आप तक मेरी प्रार्थना पहुंच गई है। और मैं रोए जा रहा था और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मैं बार बार भगवान को धन्यवाद भी दे रहा था और प्रेमाश्रु भी बहा रहा था। और अचानक दरवाजे पर इस बार फिर दस्तक हुई। अब इस बार मुझे लगा इस बार तो पक्का बाबा होंगे, बाबा ही आए होंगे। और मैंने खुशी खुशी आंसू पोंछे अपने और जैसी भी स्थिति में था मैंने दरवाजा खोला
और दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखता हूँ कि 6 फुट के एक लंबे चौड़े हमारे एक सिविल इंजीनियर थे वहाँ, उनका नाम था श्री जय कुमार जी खड़े हैं। और उनका बच्चा जो था शैलेश, वह भी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था और मैं उनको पहचानता था, वह भी मुझको पहचानते थे। तो उन्होंने मुझे देखा और देखा कि मेरी आंखें बिल्कुल लाल हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाल भी बिल्कुल बेतरतीब से जमे हुए हैं, कपड़े भी थोड़े मैले हो गए ज़मीन पर लौटने की वजह से। तो मुझसे पूछते हैं, त्रिभुवन तुम ठीक हो ना? तो मैंने कहा जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले पता नहीं त्रिभुवन, वो कॉलेज आज जो स्कूल का इनॉग्रेशन है उसके लिए बाबा मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी में मुझसे बात करी और मुझे सब बता रहे थे। अचानक मुझे रोका और कहा तुम जाओ जय कुमार और फौरन जाओ ऊपर ओल्ड हॉस्टल में 3rd फ्लोर पे वो त्रिभुवन सचदेवा होगा, उसको जाकर के संदेश देना दैट स्वामी इज हैप्पी विथ हिम। उसको बोलना भगवान तुमसे खुश हैं और तुमको आज 2 बजे और 2:30 बजे के करीब ऊपर आना है और ऊपर आकर के जो भी कार्य भगवान बोलेंगे उसको निरूपित करना है। और 4 बजे जब बस में और कार में बाबा के साथ सब बच्चे चलेंगे उसमें तुमको भी चलना है। जाओ फौरन जाओ और उसको मैसेज दो। तो जय कुमार जी रुक गए और वो बोले स्वामी मैं आपसे और भी कुछ बात करना चाह रहा था। बोले नहीं तुम पहले जाओ और उसको जाकर के संदेशा दो। तो बोले मैं दौड़ता हुआ आया हूं और हाँफता हुआ ऊपर चढ़ के आया हूं, पता नहीं क्या जल्दी थी, भगवान चाह रहे थे कि तुमको बताएं तो मैंने तुम्हें मैसेज दे दिया। मैं स्वामी को जाकर के बता देता हूं, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ साहब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने हाथ जोड़ दिए और उसके बाद जब जय कुमार साहब चले गए तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं आकर के ज़मीन पर बिल्कुल निढाल होकर के गिर गया। बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास ये क्या हो रहा है। मैंने भगवान को दिल से पुकारा, हृदय की चीत्कार वहां तक पहुंच गई। मैं जोर से तो नहीं बोला, मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, भगवान के चित्र के सामने प्रार्थना कर रहा था और भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने पहले चिरंजीवी राव जी को भेजा, फिर जय कुमार जी को भेजा। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री जो मैं आज तक नहीं करा पाया हूं कि उस घटना के उपरांत उस दिन शाम को मुझे चिरंजीव राव जी भी मिले पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। समझ सकता हूं क्योंकि वो बुजुर्ग थे, मुझसे बहुत बड़े थे, आश्रम के मैनेजर थे। पर जय कुमार जी जो कि मेरे मित्र थे उनसे भी मिला पर उन्होंने ऐसा प्रतीत किया, ऐसा उन्होंने बताया मान लो उनको मालूम ही नहीं कि घटना हुई हो। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मुझसे पेश आ रहे थे। उन्होंने ना किसी के सामने पूछा, ना अपने बेटे को कभी बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। और मैं हैरान, और मुझे तो मन ही मन लगता है कि हो ना हो प्रभु खुद अपने भक्तों का वेश धर के आए होंगे, क्योंकि वाकई जो उस समय हृदय से मेरी पुकार निकल रही थी, मेरी यही प्रार्थना थी कि भगवान अगर आप नहीं आए तो आज चाहे मेरा शरीर त्यागना पड़े मैं त्याग दूंगा, पर आपको मुझसे बात तो करनी ही पड़ेगी। अब 2 बजे समय जब दोपहर का आया तो मैं नहा धो करके तैयार होकर के बिल्कुल बेस्ट अपनी वाइट शर्ट और वाइट पैंट में जाकर के बाबा के कमरे के नीचे खड़ा हो गया। राधा कृष्ण जी जो स्वामी के साथ में ऊपर रहते थे उन्होंने आकर के दरवाज़ा खोला, हम सबको बहुत प्रेम पूर्वक ऊपर बुलाया और कहा कि बाबा चाहते हैं कि जब तक वे आए तो ये सब साड़ियाँ और ये कुछ कपड़े, टी शर्ट्स और पैंट्स यहाँ आई हुई हैं, आप इन सबको अलग अलग कर लीजिए। साड़ियाँ एक तरफ जमा लीजिए, टी शर्ट्स एक तरफ जमा लीजिए, शर्ट्स एक तरफ जमा लीजिए, पैंट्स को अलग कर लीजिएगा। फिर जो स्वामी गाँव में जाएंगे तो आप सबको इनका वितरण करना है। हम सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे थे, मैं भी तल्लीनता से कर रहा था और बच्चे धीरे धीरे फुसफुसा करके बात कर रहे थे क्योंकि स्वामी बाहर बैठ करके पत्र पढ़ रहे थे वरांडे में और कभी भी दरवाज़ा खोल करके आ सकते थे। तो मेरा ध्यान क्योंकि पूरा काम में था और पहली बार बाबा ने मुझको ऊपर बुलाया था इस तरह काम करने के लिए, तो मुझे बहुत हृदय में आनंद हिलोरे ले रहा था। 1-2 बार पहले भी बुलाया था पर इस स्थिति में नहीं बुलाया था जिस स्थिति में आज बुलाया था। तो हृदय के अंदर और भी बहुत आनंदित हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि बाबा से कैसे सामना करूंगा। और अचानक बाबा ठीक मेरे सामने आकर के खड़े हो गए, मेरी गर्दन झुकी हुई थी। अब मैं अपनी शर्म के मारे गर्दन ऊपर नहीं उठा पा रहा था, तो स्वामी आए और प्यार से आकर के मेरे गाल पर एक चपत लगाई और कहा, मैंने जब ऊपर देखा तो कहते पागल, हिस्टीरिया हिस्टीरिया, क्या करता तुम? हाँ, मेरे को देख करके बोले। मैंने काम छोड़ करके स्वामी की ओर देखना शुरू किया। फिर स्वामी ने मेरी आंखों में आंखें डाली, बोले हिस्टीरिया हिस्टीरिया, कैसा करता? पेन होता, ऐसा बोले, पेन होता। फिर स्वामी इतना बोले और चले गए। किसी को समझ में नहीं आया, सब
बॉयज मेरी ओर देख करके मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे देखो बाबा तुम्हारे लिए आए बात करने। स्वामी वापस चले गए। इसके बाद स्वामी आए, स्वामी के साथ में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थी। स्वामी ने हम सब बच्चों को बैठाया, अपने हाथ से भोजन करवाया। इसके उपरांत स्वामी ने कहा सामान लेकर के नीचे चलते हैं और हम सब चलते हैं। और हम सब स्वामी के पीछे पीछे बस में बुक्कापट्टनम गांव के आगे गए जहां स्कूल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था। और जब इनॉग्रेशन हो गया, स्वामी ने एक छोटा सा प्रवचन भी दिया। और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सारे गांव वाले दौड़ करके स्वामी की ओर लपके। तो स्वामी ने इशारा किया कि भाई तुम लोग एक रिंग बना लो मेरे आसपास, ताकि लोग बहुत पास में ना पहुंचे। और उस भाग दौड़ के अंदर, मार्च का महीना था, गर्मी भी बहुत थी, तो धूल होने लगी। तो हम सब स्वामी को बिल्कुल अपनी बाहों में भर करके, जैसे कहते हैं, इस तरह से उतार करके भीड़ से लेकर के आए। और स्वामी ऐसे निश्चिंत होकर के चल रहे थे, मान लो उनको भीड़ की धक्का मुक्की से कोई परेशानी नहीं है, उनको केवल नजर उठा करके देखना है। जहां नजर उठा करके देखते थे भीड़ स्वतः अपने आप रुक जाती थी। और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मान लो हम बॉडीगार्ड बन के बाबा को प्रोटेक्ट करके लेके आ रहे हैं। पर देखा कि स्वामी जहां भीड़ की ओर देखते थे भीड़ वहीं थम जाती थी। और स्वामी आए, उनकी गाड़ी में बैठे, गाड़ी का दरवाजा हम लोगों ने खोला और स्वामी आकर के गाड़ी में बैठ गए और बैठ करके गए। और हम सब पीछे पीछे बस में स्वामी के प्रशांति निलयम में आ गए। और उस दिन के बाद से स्वामी ने बहुत प्रेम दिया, हर रोज़ आकर के बात करी, भजन में गाने का मौका दिया। और यह कुछ ऐसी भावनाएं हैं, यह कुछ ऐसी यादें हैं कि जब इनको सोचो तो लगता ही नहीं है कि इनको गुजरे हुए 30 साल 35 साल हो गए। लगता अभी ये कल ही की तो घटना थी, कुछ दिन पहले ही की तो घटना थी। और जब इसको याद करते हैं और जब इसका स्मरण करते हैं तो यूँ लगता है कि मान लो बाबा सामने खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं और अपना अभय हस्त से अपना प्रेम वापस उस किरण के रूप में आपके हृदय में दे रहे हैं। जय साईं राम।